नमस्कार दोस्तों, आज यूपी में चौथे दौर के लिए 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन एक जिला ऐसा है जिस पर सबकी नजर है, वो जिला है लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी क्यों? क्योंकि लखीमपुर खीरी जिले की निघासन सीट से अजय मिश्र टेनी कभी विधायक रहे, लखीमपुर से सांसद रहे, अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। और निघासन के आसपास का वही इलाका है कुछ किलोमीटर दूर जहां किसानों को अजय मिश्र टेनी के बेटे के काफिले से कुचला गया था। तब से लखीमपुर लगातार सुर्खियों में है, लखीमपुर के सांसद विवादों में हैं, लेकिन अपनी कुर्सी पर आज भी कायम है। लखीमपुर खीरी जहां 8 सीटें हैं, बीते चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। इस बार क्या होगा? अभी मैं हूं एक पोलिंग बूथ पर, सामने श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज है और जहां मैं हूं इस चौराहे के आसपास 3 और पोलिंग बूथ हैं। ये वो लोग हैं मेरे पीछे जो बूथ पर वोटिंग करके निकल रहे हैं। मैं इन सब से बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आज जो मतदाता लखीमपुर खीरी में वोटिंग कर रहा है, ये लखीमपुर खीरी सदर सीट है, जो वोटिंग कर रहा है उसके दिमाग में क्या है। यहां से मैं दूसरे इलाके में भी जाऊंगा, निघासन, श्रीनगर आसपास की सीटों पर भी देखूंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन मतदाताओं से जो सुबह सुबह यहां मतदान किया है। पहले शुरू करते हैं, आप भी समझिए लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए मुद्दा क्या है। यूपी में मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इसके अलावा योगी, मोदी, अमित शाह के भाषणों में जिन मुद्दों का जिक्र होता है वो मुद्दे हैं या कोई और मुद्दा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? अमित बरनवाल। अमित वोट दे दिया अमित जी आपने? जी। दिखाइए कहाँ दिया वोट आपने? सर दे चुके हैं। अच्छा चलिए, नहीं किस बूथ पे? इस बूथ पे? जी। अच्छा, तो अमित जी क्या है इस बार मुद्दा आप लोगों के लिए? देखिए, अप्रैल में जनता वेंटिलेटर पे थी ऑक्सीजन की कमी से। इस समय भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पे है जनता की ऑक्सीजन की कमी से। हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से इस जनपद में पिछड़ रही है और समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। आपने वोट क्या मुद्दे पे दिया? क्या मुद्दा है आपके लिए? हमने स्वास्थ्य पे दिया है। हाँ। स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल रही हैं लखीमपुर जनपद में। ट्रामा सेंटर नहीं शुरू हो पाया है। हाँ। जो कि सपा सरकार में बना था। हाँ। ये 5 साल में ट्रामा सेंटर नहीं बनवा पाए हैं। हाँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया था अखिलेश जी ने, लेकिन ये लोग शुरू नहीं कर पाए हैं उसको। आपका शुभ नाम? राजकमल गुप्ता। वोट दे दिया गुप्ता जी? तो आपके लिए आज क्या मुद्दा है यहाँ? वोटिंग क्या सोच के दिया? लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी, ये सब कोई मुद्दा है? क्या मुद्दा है? कुछ तो मुद्दा रहेगा सर। हाँ। कुछ तो मुद्दा रहेगा। बाकी मुद्दा है बेरोजगारी और स्वास्थ्य का। हाँ। जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा बदहाल है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा बदहाल है सर यहाँ पे। ना ही सड़कों का कुछ विकास है। यही हम सबका मुद्दा है मेन। तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव सोच के दिया है, दोहराव सोच के? बिल्कुल सर, बदलाव ही चाहते हैं। अच्छा, एक एक करके मैं ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका शुभ नाम? मोहम्मद उमर। दिया वोट? जी सर, वोट क्या सोच के वोट दिया? किसान, हाँ, विकास, हाँ, स्वास्थ्य, हाँ, इन मुद्दों को दिमाग में रख करके हमने अपना वोट किया है। हाँ। बदलाव या दोहराव? नहीं, बदलाव। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर कुमार वर्मा। सुधीर कुमार वर्मा जी। और ये जो लखीमपुर सदर हुआ ना ये, और लखीमपुर सदर जो ये सीट है, ये कुर्मी बहुल सीट है, मतलब कुर्मी की आबादी सबसे ज़्यादा है। और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं योगेश वर्मा बीजेपी के, पिछली बार अगर देखेंगे तो बीजेपी यहाँ से लगभग 40,000 वोटों से जीती थी। 1,22,000 वोट योगेश वर्मा को मिले थे और समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा नंबर 2 पर थे, 84,000। इस बार भी 2022 में उन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। नंबर बीजेपी जाहिर है यहाँ से सिटिंग है, सपा से उत्कर्ष वर्मा है, बसपा से मोहन वाजपेयी हैं, ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से रविशंकर त्रिवेदी हैं। ये बताइए कोई किन्हीं को जानकारी? ये दोनों रिश्तेदार हैं ना, योगेश वर्मा और उत्कर्ष वर्मा? दोनों रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजा हैं दोनों। चाचा भतीजा। तो योगेश वर्मा के दादा यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे? समाजवादी विधायक थे। बाबा योगेश वर्मा जी के मामा जी। मामा, माफ करिए, मामा। 3 बार विधायक रहे हैं। 3 बार विधायक रहे हैं। वहाँ उत्कर्ष वर्मा के बाबा। अब ऐसा है ना, रिश्तेदारी हम लोग कितना पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज कर जाते हैं। बाबा, भतीजा, मामा, फूफा, सब चुनाव में किसी का कहीं था कहीं है। बहरहाल, तो कुर्मी की आबादी ज़्यादा है। उसके बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र। उसके बाद ब्राह्मण भी है काफी। हाँ, क्योंकि दो यहाँ जो उम्मीदवार हैं बसपा और कांग्रेस के, ब्राह्मण भी है। आपने वोट दे दिया? जी, देने जा रहे हैं मतलब। तो आप दीजिए पहले। क्या शुभ नाम है आपका? आकाश अवस्थी। आकाश अवस्थी। तो आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ? हम तो दोहराव चाहते हैं। दोहराव चाहते हैं जी, गुंडागर्दी हर चीज़ से मुक्ति है। हाँ। और अच्छी सरकार है। योगी जी और मोदी जी को फिर से लाना चाहते हैं। संक्षिप्त में जरा ज्यादा लोगों से बात करें। आपका शुभ नाम? रघुवीर मित्तल।
वोट दे दिया जी। आप क्या चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था हाँ और योगी जी और मोदी जी की योजनाएं हाँ। सभी जात धर्मों को मिली है। हाँ। मैं चाहता हूं कि फिर से योगी जी ही हाँ। दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस मुद्दे पर वोट दिया। चलिए, आपका शुभ नाम? आनंदी लाल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप दोहराव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं, दोहराव चाहते हैं। क्यों? ऐसा है, सुरक्षा व्यवस्था हाँ और सबका मतलब विकास हाँ और गरीबों के लिए जो किया है सरकार ने हाँ वो बहुत अच्छा किया है। और चाहे कोई कुछ भी कहे फिर से दोहराव होगा। चलिए, अभी दोनों तरफ से आपके तो यार उधर भी आ रहे, एक एक करके दोनों तरफ बराबर रहे ना। आपका शुभ नाम? संतोष वर्मा। संतोष वर्मा जी, आपने दे दिया वोट? नहीं, देने जा रहे हो, तो आप दोहरा चाहते हो, बदलाव चाहते हो? दोहराव। क्यों दोहराओ, ये बताओ। सबसे अच्छी सरकार यही बीजेपी की। कैसे, ये बताओ। हर चीज़ की सुविधाएं हैं। हाँ लाइट की देख लीजिए, हाँ और राशन बट रहा फ्री। हाँ। आप कानून व्यवस्थाएं। कानून व्यवस्था तो यहाँ निघासन से आगे पलिया में ज़बरदस्त कानून व्यवस्था थी। जब मंत्री यहाँ 10 दिन पहले आके बोल गया कि सामने आके 2 मिनट में आओ, सुधार देंगे, नहीं तो सुधर जाओ, और उसका गाड़ी रौंद दिया, तो उस कानून व्यवस्था का ही तो तकाजा था वो है। मंत्री का बेटा 4 महीने जेल में रहे, तो कानून व्यवस्था ही तो था यहाँ। कानून व्यवस्था होती बहुत तो फिर बहुत समस्या होती। कानून व्यवस्था इतनी थी कि नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा बवंडर होता। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होती योगी जी की तो यहाँ पे और उपद्रव होता। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो वेंटिलेटर वाली बात हो रही है, वेंटिलेटर पे लोग जो मरते, इतने मरते कि लाखों आदमी मरते, जो लाखों आदमी नहीं मर पाए। वेंटिलेटर व्यवस्था हुई और यहाँ समझ लीजिए बूथ के पास आप ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं। ऑक्सीजन वाला, आपकी बात से सहमत। और ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगवाए टैनी भैया ने, और सब इसका सारा टेनी भैया के बेटे ने जो कुचला किसानों को, जानबूझ के किसी ने नहीं कोई कुचला है। वहाँ पर जब उसके ऊपर आक्रमण किया गया होगा तभी उसके ऊपर मतलब अपने एसआईटी की रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा प्री प्लान्ड। एसआईटी की रिपोर्ट में बोल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से तो बोल ले रहा हूँ। योगी सरकार की एसआईटी है, कोई एसआईटी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें उसको अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो अभी उसको देखेंगे उस चीज। चलिए ठीक है, सही होगा वो उचित कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, समझ गया। अब बाकी बहुत अच्छा है। हाँ, अब आइए, आपका आपने दे दिया वोट? क्या सोच के दिया, क्या चाहते हो, क्या मुद्दा है? अब ठीक है मुद्दा है, आपने वोट दे दिया, बदलाव चाहते हो, दोहराओ? बदलाव। क्यों बदलाव? अच्छी सरकार, मुंह से बोलो, आवाज तो आए। नहीं है, रोजगारी और बेरोजगारी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, तो रोजगार निकल रही है। जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, बदलाव चाहते हो, दोहरा? वोट दे दिया, क्या चाहते हो, बदलाव या दोहरा? क्या नाम है आपका? आफ्ताब। क्या, क्यों बदलाव, क्यों बदलाव? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट कर दिया इस सरकार ने। वो तो कह रहे हैं स्वास्थ्य इतना अच्छा है, शिक्षा में जबरदस्त कॉलेज खुल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से। हाँ, आपने वोट दे दिया? जी भाई साहब, मैंने वोट दे दिया। ये देखिए, तो आपके लिए क्या मुद्दा था वोट देते वक्त? मेरे लिए मुद्दा स्वरोजगार का, इसीलिए मैंने दोहराव चाहा है, क्योंकि यूपी सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में काफ़ी कुछ किया, और एज अ यूथ मैं चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। योगी सरकार का कहना है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार वो दे रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं तो स्वरोजगार दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। आप दे रहे हैं? मतलब आप क्या करते हैं, पहले आप बताएं अपने बारे में। सर मैं तो, मेरी ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन वर्ल्ड। हाँ ये जी। तो यहाँ तो बेरोजगारी यूपी में कहते हैं बड़ा मुद्दा है। लड़के गांव-गांव में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, सब बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। अगर वो चाहें तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में जाके स्किल्स अपनी डेवलप करके खुद अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। ताली मत बताओ, जरूरी नहीं है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। स्वरोजगार भी एक तरीके का रोजगार है, जिससे आप 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और योगी और मोदी सरकार इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है। चलिए, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, बताइए, वोट दे दिया जी? तो क्या मुद्दा था आपके लिए वोट देते? मुद्दा तो देश हमारा सबसे बड़ी चीज सुरक्षित है। और मेन चीज है, जिस स्कूल के टीचर अच्छे होंगे उसी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। और वो तो अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? अब भाई जो लाइन में है, बहू कहीं है, चचा कहीं है। अब दूसरे लोग कहते हैं उनके पास बहू चचा परिवार तो है। सुनो तो पहले, किसी के पास अगर परिवार ही नहीं है, सबसे परिवार ऐसा कोई है नहीं जो है नहीं, ये सब परिवार ही है। अच्छा। अगर किसी के कोई नहीं तो आप भी हमारे परिवार में आते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा देश सुरक्षित, बिना लड़ाई हमको सब चीज मिल गई। बिना लड़ाई, बहुत लोग सोचते थे कश्मीर होगा
तो क्या होगा। लेकिन आज समझ लिए बिना लड़ाई हमको मिल गया। आप समझ कश्मीर पहले हमारे पास नहीं था। देखिए एक बात बता दे, जो वहाँ से उन्होंने व्यवस्था की टोटल रेगुलेटेड इग्निशन कंट्रोल सिस्टम, जो प्लानिंग से उन्होंने सक्सेस किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और भविष्य में ये आप समझ लीजिए, जब तक है मोदी और जब तक है योगी तब तक कुछ नहीं होगा, और ना बदलेगा और ना बदलेगा। आप समझ लीजिए 8 की 8 सीटें आपको मिलेगी। और मेरा नाम राकेश मिश्रा अखंडानंद के नाम से जाना जाता हूँ। अब जरा बगल वाले भी कुछ कर रहे हैं। राकेश मिश्रा जी ने एक ही बार में लंबा भाषण दे दिया। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, पीछे क्या बोल रहे हैं? जब तक है योगी, जब तक है मोदी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मतलब कुछ एज इट इज ही रहेगा। मतलब कुछ बदलाव होना ही नहीं, विकास होना ही नहीं। क्या करें, इतनी सड़कें बन गई, इतना बिजली है। सर रोजगार के मुद्दे पे देखिए कितना रोजगार मिला लोगों को। हाँ, आपका शुभ नाम, आइए। वोट दे दिया आपने? जी बिल्कुल। तो क्या सोच के वोट दिया? मुद्दा क्या था आपके लिए? मुद्दा डेवलपमेंट था, विकास होना चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं विकास? बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब कोई शिकायत नहीं है, अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया, सब बढ़िया चला। आप क्या कर रहे हो? हम सर आर्किटेक्ट हैं। हमारा आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। हाँ, एक मिनट, आपस में बहस मत करिए। आपका शुभ नाम? पूरा नाम? आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए, शुक्रिया। वोट दे दिया आपने संजय जी? तो क्या सोच के वोट दिया, बदलाव या दोहराओ? अब ये हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। अब जरा बाकी लोगों से बात करते हैं। आइए इधर। जो वोट देकर जो लोग आ रहे हैं, यहाँ वोट देकर कुछ लोग आ रहे हैं। ये बूथ, यहाँ 2 बूथ है। इधर पीछे कौन बूथ है, कोई बता सकता है? बूथ और है यहाँ? वोट दे दिया आपने? क्या सोच के वोट दिया? बेरोजगारी महंगाई। एक मिनट जरा हटिए। क्या सोच के वोट दिया? बेरोजगारी महंगाई। बेरोजगारी महंगाई मतलब क्या? बेरोजगारी महंगाई नहीं है या है? महंगाई भी बहुत है। हाँ, परेशान है हम लोग, गरीब आदमी हैं। हाँ, तो क्या सोच के, दोहराओ या बदलाव? बदलाव। अच्छा, बदलाव मतलब कौन? बदलाव में किसी को दे देंगे हम, जिसको जहाँ हमारी मर्जी चाहेगी। जहाँ मर्जी मतलब किसकी सरकार चाहते हो आप? बस बदलाव चाहिए हमें, बस। अच्छा, बदलाव चाहिए बस। आप लोगों ने वोट दे, आपने वोट दे दिया? क्या सोच के वोट दिया? दोहराओ नहीं और या किसी और की सरकार? नहीं, किसी नहीं, हम तो उसमें जाए कमल के फूल पे। कमल के फूल पे हैं? बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो भी काम किए हों, सबसे मेन मुद्दा किसानों का है। किसान जो है इस समय गाय से और सांडों से इतना बर्बाद है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। मेरे 4.25 एकड़ गन्ना जो है एकदम से बर्बाद हो गया, मेरा खुद का। जबकि मैं सक्षम हूँ सब कुछ लगाने में। जो छोटे छोटे किसान हैं 2-2, 3-3, 4-4 बीघे के, उनकी वो दिन भर तो दिन में भी बचाते हैं, रात को भी बचाते हैं अपने खेत को। और इधर आइए, बस आ रही है, इधर आइए। हाँ सर। नहीं तो कौन ये सब ठीक करेगा? सांड से मुक्ति की ये तो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है, ये तो उन्होंने छुड़वाए हैं। ये तो नहीं, छोड़ा तो किसानों ने है, उनकी व्यवस्था नहीं हुई। व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है। हाँ। उनको पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। तब ऐसा काम कदम उठाते। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो बदलाव चाहता हूँ। किसकी सरकार? मैं बदलाव चाहता हूँ। बदलाव में किसकी सरकार? बदलाव में समाजवादी पार्टी की सरकार। चलिए, समझ गया आपकी बात। आप वोट दे दिया? हाँ सर, वोट दे दिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विराट बंसल है। विराट बंसल जी, आप क्या सोच के वोट किया आपने? क्या मुद्दा था आपके लिए? सर मेरे लिए रोजगारी सबसे मेन मुद्दा था। मतलब मैं B.Ed TET क्वालिफाई हूँ। एक नौकरी 5 साल में एक नौकरी नहीं निकाल पाए। पेपर लीक हो जाते हैं यहाँ पे। आप मतलब कोई चीज़, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ राम हिंदू मुस्लिम के नाम में हम लोग की आवाज़ें जो हैं दब जाती हैं। ये शोर जो होता है ना हिंदू मुस्लिम का, इसमें हम लोग के जो बेसिक मुद्दे हैं वो सब दब जाते हैं। और मतलब अजीब अजीब से बयान आपने देखे होंगे यहाँ पे यूपी में कि आपने अगर हिंदू हैं तो आप वोट किसको करेंगे, आप मुस्लिम है तो वोट। ये इन आवाज़ों में हम लोग बेरोजगारों और महंगाई जो इतनी बढ़ गई है। 200 रुपये में आपका, आप देख सकते हैं, तेल है खाने वाला, पेट्रोल आप देख सकते हैं। अभी इसलिए रुका हुआ क्योंकि चुनाव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विराट बंसल। क्या करते हो बंसल जी? सर मेरा दवाई का काम भी है। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। कौन सरकार ये सब करेगी जो आपकी समस्या बता रही है? अभी नो डाउट एक ही 2 ही लोग। एक मिनट भाई साहब, इधर आइए, हम भी बात करें। 2 ही डाउट है, 2 ही लोग हैं। हम तो हाँ, जरूर जरूर। हाँ, सपा के लिए मतलब। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमित पांडे है। मैं अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने आया हूँ। सुबह से टहल रहा हूँ। मेरा अव्वल तो नाम कटा हुआ है सूची से। अच्छा, ठीक है। समस्त BLO से मैं पूछ चुका हूँ टेंडर वोट की क्या प्रक्रिया है। किसी BLO को टेंडर वोट की प्रक्रिया नहीं। मतदान हमारा मतदाता पहचान पत्र है, इसी से हमेशा डाला, हमेशा ही वोट डाला। तो क्या बता रहे हैं लोग?
किसी को टेंडर वोट की प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। BLO से मैं पता अब कर ये चुका एक हूँ। समस्या मुझे कई बूथ पर दिखती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वोटर आपका। लिस्ट में नहीं है, ऑनलाइन भी सर्च कर चुका हूँ, कहीं पे भी क्या नाम शुभ नाम है आपका? आपकी पत्नी का, दोनों का नहीं है? नहीं। ना मेरा है ना मेरी पत्नी का। अब ये एक समस्या है। अब मैं सिर्फ अपने वीडियो में जिक्र ही कर सकता हूँ। सर आप ये रोड देख रहे हैं, हाँ ये सर ये अभी बनी है। हाँ। जब योगी जी के आने का दौरा हुआ तब बनी है। रोड की हालत बद से बदतर थी। वहाँ एक पुलिया थी, अच्छा। जहाँ पे आए दिन रोज आदमी गिरता था। अच्छा, तो मतलब जब बड़े राजनेता आएंगे तभी हम लोग को ये सुविधाएं मिलेंगी। ये बताइए। चलिए मैं थोड़ी संक्षिप्त बात कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों से बात। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, कर दिया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार बरनवाल। मनीष वर्णवाल। तो आपने क्या सोच के वोट किया है? योगी जी सत्ता में वापसी चाहिए, मुद्दा क्या है आपके लिए, या बदलाव चाहिए? राष्ट्र हित में जिस हिसाब से समय कार्य चल रहा है उसमें योगी जी काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं औरों की अपेक्षा से। तो हमारी तो इच्छा यही है कि योगी जी को वोट किया जाए और उन्हीं को प्रमोट किया जाए। राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, राष्ट्रहित। योगी मोदी मतलब राष्ट्र होता है आज की तारीख में। आपने वही राष्ट्रहित में किया होगा? जी जी बिल्कुल। हाँ? तो राष्ट्रहित क्या होता है? जिसमें हमारा पूरे राष्ट्र का अच्छा हो, भला हो लोगों का और जनता का, सभी का। राष्ट्रहित की परिभाषा थोड़ा मैं भी 2014 के बाद नए सिरे से समझ रहा हूँ। वोट दे दिया सर? अभी नहीं जा रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप प्रकाश बरनवाल। वर्णवाल साहब, तो क्या चाहते, आपने दे दिया? हाँ आइए सामने। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मुकेश मित्तल। मुकेश मित्तल जी, क्या करते हैं आप? मैं रेडीमेड बिजनेस है मेरा, कपड़े का। रेडीमेड जी। तो आज वोट दे दिया, तो किसकी सरकार रेडीमेड इस बार 10 मार्च को आ रही है? अब तो सर ये 10 मार्च को ही पता चलेगा किसकी आएगी। चलिए बहरहाल, तो ऐसे ही जो लोग वोट देकर आ रहे हैं उनसे, वोट दे दिया आप लोगों ने? वोट दे दिया? वोट दिया? दे दिया? क्या सोच के दिया? किसकी सरकार चाहते हो? हैं? सरकार किसकी चाहते हो? साइकिल की। अरे आप क्यों बोल रहे हैं? आपने वोट दिया? हैं? अभी नहीं दिया। कहाँ वोट है? साइकिल को देंगे? नहीं, जिसको भी दीजिए अपनी मर्जी से। बड़ा जबरदस्त अंगूठी, ये वो सब बहुत जबरदस्त। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? दुकान सराफे की। क्या नाम है आपका? दीपक रस्तोगी। दीपक रस्तोगी जी। तो क्या सोच के वोट देने जा रहे हो? मुद्दा क्या है आपके लिए? विकास। क्या विकास? जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जो विकास किए हैं, इतने विकास किए जिसका कोई नाम हिंदुस्तान नहीं है। और ये बीजेपी वाले कोई 5 विकास के उन्होंने कुछ किए हों। ये तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लोग काली पट्टी पहने तो उससे कोई मतलब नहीं हमारा होता है। जो दिखेगा वही बिकता है। जो विकास हुआ है लोगों को पता है कि अखिलेश यादव ने कितना विकास किया है, सबको पता है। वो तो कह रहे हैं माफिया राज, तमंचा राज, गुंडा राज। कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। वो और क्या कहेंगे? काम तो कुछ क्या नहीं। टेनी यहाँ मुद्दा है कि वही टेनी का जो भी हरकत है, और वो एक उनकी अलग है विषय। उनके डर से लोग बोलते नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास पर वोट जाएगा और 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेंगी इसमें, बट लेकिन कुछ नहीं। ये इनका एक दावा है। वैसे अगर 2017 के पहले की बात करें, 17 में तो 8 की 8 सीटें लखीमपुर खीरी की बीजेपी नहीं जीती। 2012 की बात करेंगे तो 4 सीट समाजवादी पार्टी शायद जीती थी, 3 बसपा अगर मुझे ठीक से याद है, 1 बीजेपी। लेकिन 17 में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। और इसी बीच यहाँ लखीमपुर खीरी में कांड भी हुआ। अब कुछ और लोग जो पोलिंग बूथ से आ रहे हैं, ऐसे जो वोट देकर आ रहे हैं, उनसे मैं बात करूंगा, इससे आपको अंदाजा लगेगा। हाँ बोलिए। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड पिछले 3 साल से लगातार खराब हुई है। इस पे गड्ढे पे लगातार लोग चले हैं, गड्ढों पे चले हैं, बहुत से गिरे हैं, साइकिल पंचर हुई है और गाड़ियां भी खराब हुई हैं। अभी किसी ने बताया कि अभी बनी है। अभी 20 तारीख को ये मोदी जी को आना था, जो कि नहीं आए डर के कारण। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे ये जो रोड बनी है, ये रातों रात 14-15 तारीख की रात को बनाई गई। हाँ, ये बता दिया किसी ने, सुन लिया मैंने। आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया, देने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा राष्ट्रहित का है। मुद्दा राष्ट्रहित का है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है। हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित। क्या शुभ नाम है आपका? अंकुर शुक्ला। अंकुर शुक्ला जी जी। चलिए शुक्ला जी, राष्ट्रवाद जैसे ही बोलते समझ जाते हैं। राष्ट्र बहुत खतरे में 2014 के पहले था। अब राष्ट्रवाद साइकिल पे है। तो राष्ट्रवाद साइकिल के तो उल्टी बात बोल रहे हो यार आप। इधर आओ। साइकिल के खिलाफ मोदी जी ने अभी भाषण दिया है। अभी साइकिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिया। साइकिल से कोई वो नहीं है। पीछे हटा लो। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या है? कमल का फूल।
हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद समझ जाता हूँ कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है आज की तारीख। भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जय श्री राम खाली बच गया, वो भी लगा ही लो बूथ पर जाने से पहले। जय श्री राम। जी, का मतलब क्या है, कम से कम ये समझ में तो आया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले तो हमको कंगना रनावत हुई नहीं इसी देश में, जिन्होंने कहा भारत आज़ादी 2014 में हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि देश आज़ादी 14 के बाद हुआ है, उसके पहले हम लोग गुलाम थे। ये समझ में आ गया, जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ हम लोग का। सर, जनता की समस्याओं को भी थोड़ा सा देखना होगा यहाँ बताइए। पे। चुनाव की बात अलग हो गई। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम स्पर्श सिन्हा है। क्या करते हो आप? सर, मैं भी एक जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। लेकिन पत्रकार से कैसे बात करें, हम तो जनता नहीं, अभी पढ़ाई ही कर रहा हूँ मैं। और सर बेसिकली जनता की समस्या ये है, रेलवे की लखीमपुर में बहुत बड़ी समस्या है। हम इसको जितने लोग आप लोग आ रहे हैं, हम सबके सामने चीज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो कोई खास इस पर रुझान नहीं ले रहे। और रेलवे की इतनी बड़ी परेशानी है, लोगों को ट्रेन मिलती नहीं है, सुबह की शाम लोग ट्रेन के लिए परेशान है, ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ रही। चलिए, वो स्थानीय स्तर की बातें हैं अभी फिलहाल। जो इसमें वोटिंग हो रही है आज, उसमें ये मुद्दा उतना नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन चलिए, बहरहाल अब मैं दूसरे बूथ की तरफ चलता हूँ, कहीं और जाऊँ। आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? अतुल बर्णवाल। क्या सोच के वोट किया है? हमारा देश आगे बढ़े। हाँ, वो सिर्फ योगी जी और मोदी जी बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसके पहले पीछे था, 14 के पहले 100% पीछे था सर। अब कितना आगे बढ़ा है? अब देखते जाइए, आप खुद देखते जाइए सर, प्रोग्रेस होती जा रही है लगातार। जैसे बताइए थोड़ा। जैसे 370 हटी, धारा 370 हटी। यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, कह रहा है ये सड़क अभी बनी है, मोदी जी योगी जी की यात्रा की खबर पे। वहाँ 370 हटी, यहाँ सड़क नहीं बनी थी। नहीं, सड़क सर बनती रहती, टूटती ये सड़क तो अभी बनी है ना, कह रहे हैं। अभी कोई बताया किसी ने? फिर बात जब टूटेगी तभी तो बनेगी। अब इस समय ठीक नहीं थी तो जो है बन गई फिर। और ये बता रहे हैं स्वास्थ्य की दिक्कत है, अस्पताल की दिक्कत है, वो सबसे नहीं। 370 मतलब बड़ा मुद्दा है। नहीं भैया, तो वोट जो आप करने के 370। नहीं सर, जब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, अब तो ये सब मुश्किल तो होगी। हाँ, मुश्किल तो होगी। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू। आप बोलिए भारत माता की जय। हाँ, चलिए, मैं अब वीडियो खत्म करूँगा, दूसरे बूथ पे भी जाऊँगा जरा। ये बूथ है स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज। अब मैं किसी और बूथ की तरफ चाहता हूँ। यहाँ 3 बूथ है मेरे ख्याल से, और लखीमपुर खीरी में वोटिंग हो रही है। इसके बाद मैं निघासन और बाकी इलाके में भी जाऊँगा। जो मतदाता वोट देकर आ रहे हैं उनसे बात करते हुए, जरा ये 2 लेडी आ रही हैं। वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट दिया आपने? हमने क्या सोच के दिया? और क्या? तुम लोग सोचे हो। चलो, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो फिर मुलाकात होगी। किसी और बूथ पर चलते हैं। वोट दे दिया जी? तो पहले मैं बच्चे से बात करूंगा। आपने वोट दे दिया जी? तो क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या सोच के वोट किया आपने? जितनी भी नीड्स हैं उन सबको सोच के वोट किया है। जितनी भी नीड्स हैं उन सबको विकास के लिए है। विकास के लिए कौन करेगा विकास? मोदी जी। मोदी जी। आपका शुभ नाम? मनीष। पूरा नाम? मनीष गुप्ता। तो क्या सोच के वोट किया? देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए। अब कौन करेगा ये? मोदी और योगी। मोदी और योगी। चलिए, गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? व्यवसायी हैं। कारोबारी हैं। कारोबारियों का रुख आपको पता चलेगा। जो वैश्य समाज है, इसलिए बार बार ये कहा भी जाता है कि वैश्य, अग्रवाल, बनिया, बंसल, गुप्ता, जो शहरी क्षेत्र में जो तरह तरह के कारोबार में लगे लोग हैं, और ये जो तबका है, ये बड़ा तबका ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के साथ आपको दिखेगा। आपका शुभ नाम? दीपक चौरसिया जी। वोट दे दिया? नहीं, अभी नहीं डाला। चलो, तो डालने जा रहे हो। तो क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा यही बेरोजगारी है। तो कौन बेरोजगारी दूर करेगा? बेरोजगारी जो बदलाव आएगा। बदलाव आ गया जी? तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग जैसे वो कहने दो, सब कहने की बातें सब है। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव जब साइकिल जीतेगी, अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश जीतेंगे, हाँ, बदलाव आएगा। अखिलेश जीतेंगे, बदलाव आएगा। वोट दे दिया? क्या सोच के वोट किया है? वोट दे दिया है। ये कि रोजगार मिले, हाँ, खुश रहे सब, हाँ, पब्लिक खुश रहे। तो रोजगार मिले, खुश रहे, कैसे खुश रहेंगे? एक मिनट इनसे बात कर ले जाओ। क्या नाम है आपका? बहुत देखा है। हाँ, राधेश्याम तिवारी। अरे हमने तो कल ही आपको देखा। अच्छा, रात में। तिवारी जी, तो कल ही देखा। एक मिनट, कोई बात नहीं। वोट दे दिया ना आपने? साइड में वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। तो क्या सोच के वोट किया इस बार? भारत का विकास हो, लड़ाई झगड़ा न हो, हाँ, आपस में मेल रहे, हाँ, और हमारा भारत वाकई में विश्व गुरु बने। अच्छा। वाकई में बने, फर्जी नहीं, वाकई में विश्व। तो अभी है कि नहीं? अभी तो है, बढ़ रहे हैं, मगर उस पायदान पे नहीं है जिस चाह रहे थे।
तो उस पायदान में अवधान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा ये? जब हम लोग सब एक मिलेंगे, जब एक होंगे तभी हम बढ़ेंगे। कैसे होगा ये? मतलब कोई लड़ाई ना हो, आपस में मेल मिलाप हो, और जो भी डेवलप भारत के बारे में सोचा जाए वो सच्चे ढंग से हो। तो आज क्या सोच के क्यों? बदलाव या दोहराव या कोई और पार्टी? ना बदलाव, ना दोहराव, ना कुछ नहीं, भारत का विकास। अरे भाई, लेकिन वोट तो किसी ईवीएम में किसी दल के लिए होगा। वो हमने दिया ना। चलिए, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया आपका। आपने वोट दे दिया भाई साहब? जी भाई साहब। इधर आइए, क्या नाम है आपका? दीपक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपने क्या सोच के दिया है वोट? मैंने विकास पर वोट किया है भाई साहब। विकास पर? जी। विकास कौन करेगा? विकास हमारे योगी मोदी जी ने किया है, वही करेंगे। वही करेंगे, पुनः करेंगे। यहाँ जब सड़क पे खड़े हैं, बताए सड़क टूटी हुई थी 2-3 साल से, अभी बनी है? चुनाव पहले जब रैली नहीं, चुनाव के पहले नहीं, ये रोड बनी हुई थी, लेकिन पाइपलाइन पड़ी, फिर से खुद गई थी। इसको फिर से जो है, फिर से पुनः निर्माण। क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। सर, आपने वोट दे दिया? एक मिनट जरा कैमरा में आगे आइए। क्या शुभ नाम है आपका? क्या करते हैं पावा साहब आप? सर्जिकल गुड्स की होलसेल शॉप। तो आपने वोट दिया, तो आपके लिए क्या मुद्दा था? क्या सोच के वोट दिया आपने? मुद्दा राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्रवाद है। हाँ, और राष्ट्रवादी कौन है? तो ये बताइए, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर तिकोनिया है, किसानों को कुचला गया, मंत्री का बेटा 4 महीने जेल में रहा, ये सब कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दे देखिए, अब राजनीति में अब देखिए, पहले भी बहुत सी पार्टियां रही। अब ये चीज़ जो अगर न्याय व्यवस्था को देखा जाए तो उसमें इंसाफ तो होना चाहिए। लेकिन जो गलत है, चाहे जिस बड़े पद पे है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें गलत होती रही हैं, तो इसलिए ये भी हो गया तो क्या फर्क? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये इन सब चीज़ों में जगह नहीं है। तो आप बड़े पद पे रह के हिंसा को आपको आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन किया ना, सैद्धांतिक तौर पर ये बात ठीक है। मंत्री ने पहले तो धमकी दी कि 2 मिनट में सुधार देंगे, नहीं तो जो चीज़ें गलत हैं, और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि देश के अंदर जो जातिवादी सोच चल रही है कि ये इतने % है, ये 4% है, ये 2% है, इन सब चीज़ों से राष्ट्र का विकास नहीं आपको पता है, मोदी जी खुद ही ओबीसी बनकर वोट मांग चुके हैं पहले। हमें 2014 के पहले देश को नहीं पता था मोदी जी किस बिरादरी के हैं, ओबीसी के। अब मैं जाति बोल सकता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद जिक्र करते हैं बीजेपी के नेता, और मन से मोदी जी अपने को वोट मांग चुके हैं ओबीसी बता। लेकिन राष्ट्र के विकास की अगर बात करेंगे, सही बात कर रहे हैं, तो जाति के समीकरण पे सही कर रहे हैं, लेकिन और ये दुर्भाग्य है कि सारी पार्टियां जो है यही करती कि यहाँ पे कुर्मी बाहुल्य है, वहाँ पे मौर्य बाहुल्य है, वहाँ पे ये 1% है, वहाँ निषाद है, वहाँ राजभर है। बिल्कुल, इन सब चीज़ों से देश का राष्ट्रीय स्तर पे विकास की बात करेंगे तो वो बेमानी होगा। चलिए, अब आते हैं आखिर में, आप बदलाव चाहते हैं या दोहराव चाहते हैं? अब इसके लिए जनता जनार्दन खुद वोट करेगी। चलिए, बहरहाल दे दिया वोट आपने? वोट दे दिया। तो क्या सोच के, क्या बदलाव दोहराव क्या चाहिए? बदलाव मतलब सरकार बदलनी है। क्यों ये वाली बदलनी है? कह रहे बहुत अच्छी सरकार है, बताओ। रोजगार नहीं है इसके अंदर, और घर में ना विकास है कोई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू खान। गुड्डू खान जी। चलते हैं किसी और बूथ की तरफ, और लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाके में चूँकि मैं हूँ, जो दिखेगा वो दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।